पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और साथ ही साथ झारखंड में जो आदिवासी जमीन को लूटा जा रहा है उसके खिलाफ आदिवासी संगठन एक होकर मोरवादी मैदान में एक रैली का आयोजन 13 मार्च को करने जा रहा है, जिसे लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मौके पर क्या कुछ नेताओं ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहला बात, जमीन लूट के साथ साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जमीन लूट, जो आदिवासी सामाजिक धार्मिक जमीन लूट के साथ साथ जिस तरह से आदिवासी मुख्यमंत्री को जो षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया, उसके खिलाफ हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि 13 मार्च को 11 बजे हम लोग बिरसा समाधि स्थल कोकर में जुटेंगे और वहाँ से पारंपरिक वेशभूषा के साथ साथ पारंपरिक हथियार के साथ पूरे आदिवासी और मूलवासी संगठन के लोग जुटेंगे और हम लोग न्याय मार्च करते हुए, विरोध मार्च करते हुए हम लोग यहाँ पर मोराबादी में बापू वाटिका के पास आएंगे और यहाँ पर हम लोग सभा करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी हाल में के दिनों में ईडी को बिना सबूत, बिना गवाह, बिना वारंट के तहत जिस तरह से अरेस्ट किया गया, यह सरासर गलत है। और मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम यहाँ पर आदिवासी सामाजिक का धार्मिक जमीन धड़ल्ले से जो लोग बेच रहे हैं, उसके ऊपर अभी तक एक भी कार्रवाई नहीं हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी विधानसभा सत्र में कहा भी था कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का हमारे नाम से ना कोई जमीन है, ना रजिस्ट्री है, ना पट्टा है। फिर भी उसको केंद्र के इशारे पर बीजेपी की सरकार के द्वारा ईडी के माध्यम जिस तरह से जेल भेजा गया, उसके खिलाफ ये दोनों जमीन और जो षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया, उसके खिलाफ हम लोग विरोध मार्च निकालेंगे 13 मार्च को पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक हथियार के साथ। जिस तरह से देख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आपने बात की, तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रहते हुए भी झारखंड में जो आदिवासियों की ज़मीन पर जब लगातार शिकायतें मिल रही कि उनका ज़मीन लूटा जा रहा है और अब नया चंपई सोरेन मुख्यमंत्री है, तो क्या उनसे मिलेंगे इस मामले को लेकर कि ज़मीन जो लूट हो रहा है, जो भूइयारी ज़मीन पर लोग कर रहे, कई ज़मीन के नेचर जो है वो उसको रोकने का प्रयास किया जाए? एकदम हम लोग अभी इसके बाद हम लोग माननीय चंपई सोरेन जो न्यू मुख्यमंत्री है, हमसे मिलेंगे और तमाम जितने भी सामाजिक धार्मिक जमीन जो धड़ल्ले से लूटा जा रहा है यहाँ पर जो, उसके हम लोग तहत एक मनोरंजन तक हम लोग मिलेंगे पूरा प्रेस व्यक्ति के साथ। और पूरा हम लोग बताएंगे कि किस किस जगह पे, किस किस स्थान पे आदिवासियों का सामाजिक धार्मिक जमीन लूटा जा रहा है, इसको हम लोग अवगत कराएंगे माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को। और अवगत के साथ साथ हम लोग ये भी कहेंगे कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अफसोस लगता है इस राज्य के अंदर में सबसे ज़्यादा इसका, अगर ये लूट हो रही है, इसका सबसे ज़्यादा जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, क्योंकि सबसे लंबा समय तक भारतीय जनता पार्टी राज की है और बाबूलाल मरांडी जी सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे। बुनियाद ही गलत रोपा गया है, जिसका खमियाजा आदिवासी समुदाय भुगत रहा है। हम कहना चाहते हैं कि अभी जो स्थिति है जमीन का लूट, आज मैंने हर तरह सिस्टम में ये हो गया है और सारा अधिकारी से लेकर सारा चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और माफिया राज बन गया है। और स्थिति ये हो गई है कि आज के तारीख में बड़े बड़े घोटालेबाज भी बरी होकर घूम रहे हैं और हमारा एक तो आदिवासी मुख्यमंत्री था, वो भी 8 एकड़ जमीन में सरकार कमा बैठे। किस दोस्त किसको देते हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी को, बीजेपी की सरकार को, या जिस तरह से फंसाया गया है षड्यंत्र को? वो देखिए, देश के अंदर में जिस तरह से अभी चल रहा है मौजूदा स्थिति में, देश में भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने तमाम राजनीतिक विरोधी दलों की सरकारों को राजनीतिक प्रतिशोध के हिसाब से काम कर रही है। मैं यहाँ किसी का डिफेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं लेकिन ये बात जरूर कर रहा हूँ कि बड़े बड़े घोटालेबाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, बड़े बड़े मुकदमों का सामना कर रहे हैं, उस पर कुछ नहीं होता है। और एक ऐसा होला, एक आदिवासी सीएम जो भी था उसको भी लोग बलि का बकरा बना दिए। तो हम समझ रहे हैं कि इस राज्य के अंदर में, इस देश के अंदर में क्या हो रहा है। हमारा कहना है कि जितनी भी घटना घट रही है ये राजनीतिक प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है और ये बदले की भावना है, क्योंकि आदिवासी को कोई बढ़ता हुआ देख नहीं सकता है। लोग आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग अपने झारखंड की जनता को जागरूक करके बताना चाह रहे हैं कि आज हमारे देश पे एक बहुत ही बड़ा संकट मंडरा रहा है। ये संकट इतिहास में पहले भी बहुत बार हुई है और जिसके चलते हमने गुलामी देखा है, क्योंकि केंद्र की सरकार और केंद्र की संस्थाएं
ध्रुवीकरण करके शक्तियों का जनता के आदेश, जनता के आस्था के विरुद्ध में काम कर रही है और धीरे धीरे हम एक तरह से गुलाम होने के कगार पे हैं। आप देखेंगे कि केंद्रीकृत एजेंसियां और पूंजीवाद का समर्थन करने वाले लोग और सरकार अगर आपस में साठ-गांठ कर लेंगे, तो आम जनों का बातों को अनदेखा करना उनके लिए बहुत आसान होगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी जनता जागरूक रहे, क्योंकि आप देखिएगा 28 राज्यों में झारखंड एक ऐसा राज्य था, जहाँ पे यहाँ का एक क्षेत्रीय नेता सरकार का नेतृत्व कर रहा था। वो भी इनसे नागवार गुजरा, उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने उसको षड्यंत्र के तहत जेल भेजने का कार्य किया है। अगर हम आज नहीं जागेंगे, तो एक समय आएगा कि किसी के ऊपर भी किसी भी तरह का षड्यंत्र कर उसे जेल भेजना आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग जागरूक होकर इसी आक्रोश समाज के तहत लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि इस खतरे से वो टाला जा सके, देश की रक्षा हो सके। योगेश कुमार, केंद्रीय सरना समिति। इस जो रांची जोन है वो ट्राइबल एरिया एक होता था, लेकिन आज जैसे जैसे शहर बस रहा है ट्राइबल ख़त्म होते जा रहा है, आदिवासी लोग ख़त्म होते जा रहा है और ये लगातार चलते आ रहा है लूट के खिलाफ। अब तो इतना लूट हो रही कि आप आस्था का ज़मीन को भी लूटा जा रहा है। तो इस तरह का जो हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग वीर बिरसा मुंडा समाधि स्थल से हम लोग बापू वाटिका तक इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आज ज़मीन है तो आदिवासी है और हम लोग का आस्था को भी लगातार ठेस पहुंचाया जाता है। जैसे धार्मिक सामाजिक ज़मीन, पहनाई ज़मीन, कोटवारी, डाली कतारी तमाम चीज़ को बेच रहा है। तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम वर्तमान सरकार को भी कहेंगे कार्रवाई हो, नहीं तो आने वाला दिन आदिवासियों का खाली दिखने को नहीं मिलेगा और हम लोग अस्तित्व मिट जाएगा। अजय कच्छप, आदिवासी सेना अध्यक्ष।